मन की वास्तविक प्रकृति को आप समझने का प्रयास करो। मन कोई बुरी चीज़ नहीं है, मन एक बहुत अच्छी चीज़ है। मन ने यहाँ उसको आनंद आया, आपने उसको समझा दिया कि बेटा तकलीफ तो तेरे को ही हुई थी ना, तो समझने का प्रयास कर, ऐसी तकलीफ क्यों ले। 10 मिनट का आनंद ले रहा है और 4-5 घंटे का नुकसान ले रहा है, तो परेशान हो रहा है। जब इसको ऐसे समझाया जाए तो ये समझता है, ऐसी सी बात की जाए तो समझता है ये। और इसको समझा कर आपने क्या कर लिया, एक अच्छे फेवर में ले लिया, फिर समझाया अच्छे फेवर में ले लिया। फिर जब समझ गया तो चूंकि पुराने ऑप्शन भी हट गए कि इधर तो जाना ही नहीं है, जाने ही नहीं दिया जा रहा, और एक तो ऑप्शन हट गए, दूसरा फिर क्योंकि इसका मुख्य कार्य क्या है, हैप्पीनेस की तरफ प्रोसेस करना इसका कार्य है। तो जो काम करवाओगे आप उसी में यह हैप्पी रहने लग जाएगा, उसी में अपनी हैप्पीनेस सर्च करने लग जाएगा। यह मन की वास्तविक प्रकृति है। ये मन एक बच्चे की तरह है। किसकी तरह है? बच्चे की तरह है। जिस बच्चे को आपने क्या किया, बाजार में गए, बच्चे को खिलौना दिला दिया। पहली बार जब बच्चे को खिलौना दिलाया तब बच्चा नहीं रोया था, ध्यान रखो आप, वही बात है। देखो इधर से, अरे कोई बच्चा है जानता नहीं खिलौना क्या होता है, आप देते हो कि खेलो, अच्छा ये आप देखो खिलौने को, वो उछालेगा, देखेगा, फिर आप भी उसके साथ हंस रहे हो तो फिर वो देखता है कि अच्छा ये हंसने का डिपार्टमेंट है। अरे उस खिलौने के साथ हैप्पी रहना है तो आप सिखा रहे हो उसे नहीं पता। क्लियर रखो ये बात कि बच्चों को खिलौने अच्छे लगते नहीं, ऐसी कोई बात ही नहीं है। खिलौना आपने बनाया उसके लिए। आज का बच्चा मोबाइल के लिए रोता है, आज के 20-25 साल पहले उठा के देखो, मोबाइल के लिए रोता था क्या? तुम रोए थे कि मोबाइल के लिए? बात को समझो, आप समझने का प्रयास करो। साइकोलॉजी समझने जा रहे हो तुम लोग, लोगों की मन की प्रवृत्तियां समझने जा रहे हो। आप अपनी वास्तविकता को समझोगे तब क्लियरिटी होगी। मन ने कभी नहीं कहा था कि मुझे ये चाहिए ये चाहिए, आपने दिया था। और अब बच्चे को जो बाजार में आप लेके गए हो, पहली बार नहीं रोया, आपने उसको खिलौना दिलाया, उसको खेलना भी सिखाया, आनंद लेना भी सिखाया, सारे काम आपने सिखाए। अब बच्चा यदि दोबारा बाजार की तरफ जाता है, खिलौने को देखेगा, अब तो खरीदेगा भैया, वो एक नहीं, ये भी दे दो और ये भी दे दो, तो सारे ही खरीदेगा। क्यों? क्योंकि आपने आनंद दिलाया, उसे सिखाया तो आपने ही है, लर्निंग तो आपने दी है। अब वहां नहीं दिलाओगे तो क्या करेगा? वो रोएगा। और बच्चा रोया, काफी देर से आप परेशान हो गया, अरे तो नहीं मानता, लगता है इसको तो दिलाना ही पड़ेगा। फिर आपने क्या किया? उसे दिला दिया। बच्चा खुश, फिर कभी दोबारा बाजार में गया तो फिर वो रोया। अब वो पहले जो 10 मिनट तक रोया था, 10 मिनट के बाद में आपने उसको दिलाया था, तो यह बात भी उसके यहाँ सेव हो गई कि छोटे मोटे में दिलाने वाले नहीं है। 10 मिनट तो पिछली बार ही लग गए थे, अब की बार तो थोड़े और लगाने पड़ेंगे। और अब की बार यदि 20 मिनट तक रोया और फिर दिला रहे हो तो उसका मतलब है कि भाई 20 मिनट तक तो रोना पड़ेगा। अब हमारा स्तर बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। फिर तुम्हारे भी तो पेशेंस नहीं है ज़्यादा रोना सुनने की। और यदि ऐसा होता कि दूसरी बार आप 10 मिनट तक वो रोया और आपने नहीं दिलाया, तो क्या होता? उसके मस्तिष्क में ये सेव हो जाता कि नहीं, उसका भी कोई फायदा नहीं हुआ। अरे जो ट्राई मारा गया था उसका कोई फायदा नहीं हुआ, तो फिर जब सेकंड टाइम वो जाओगे तो वो उतनी मेहनत करेगा ही नहीं, हल्का पुल्का कहेगा और आपको नहीं दिलाएंगे तो मान जाएगा, नहीं बोलेगा कुछ भी। बात पकड़ पा रहे हो? क्या है? मन बच्चा है। और इसी बच्चे को जो खिलौने के लिए रो रहा है, पहली बार दिला दिया, कोई बात नहीं, अब इसको क्या करो, जब वो खिलौने के लिए रो रहा है और उसके आप दिलाना नहीं चाहते, ये पक्की बात है, ठीक है, तो क्या करो, पहले तो बाजार से बाहर ले जाओ इसे। बाजार में रहेगा तब तक तो खिलौना दिखेगा, जब तक तो वो ट्राई मारता रहेगा। बाजार से बाहर ले जाओ और बाजार से बाहर ले जाकर उसका ध्यान कहीं और लगा दो। जैसे ध्यान, जैसे अरे वो गई, ऐसा होता है ना बच्चे के साथ, तुरंत लग जाए, वो देखेगा ये क्या हुआ। इतना देखने के बाद 1-2 बात करने पीछे वाले गायब। जब तक कि वो दोबारा रिफ्लेक्ट नहीं होगी तब तक मन दोबारा नहीं करेगा। ध्यान रखो इस बात को। मन इतना सही है, और इस मन के चक्कर में बता रहा हूं इतनी भयंकर भयंकर बीमारियां लगा रखी हैं लोगों ने, इतनी माता बच्चे कर रखी हैं। इस मन के चक्कर में करियर डूबने में लगा है लोगों का, पढ़ाई ढंग से नहीं, डेली सर पकड़ के बैठ जाते। किसके चक्कर में? मन के चक्कर में। ओके, धन्यवाद।